नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी की पदयात्रा सिहोड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है और आखिरी दिन है और लगातार 5 सितंबर से उनके साथ मेहगांव विधानसभा से एक क्रांतिकारी युवा के नेता के रूप में इनकी छवि जानी जाती है। राहुल भदौरिया जी उनके साथ जुड़े हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, उनके साथ चल रहे हैं। इससे जो यात्रा डॉक्टर गोविंद सिंह जी चल रही है, क्या मायने हैं इस यात्रा के? ये यात्रा एक युवाओं को भी संदेश देना चाहती है कि एक 70 साल के उम्र के डॉक्टर गोविंद सिंह जी किस जलवा और जुलूस और जुनून के साथ 130-40 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं भीषण गर्मी में। तो उनसे एक युवाओं को भी सीख लेना चाहिए कि हम लोग जरा सा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने के बाद बैठने का प्रयास करते हैं। उनसे अपने को कुछ सीखने को एक ऊर्जा मिल रही है युवाओं को। दूसरा, सिंध नदी हमारे क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी है, खासकर मेहगांव विधानसभा में उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसको बिल्कुल अवैध रूप से रेत खनन माफिया उसको छलनी कर दिया है। पानी का वाटर लेवल कम हो गया है। कहीं ना कहीं इस यात्रा से 7 दिन तो कम से कम रेत रुका ही है। तो 7 दिन में भी बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पनपे होंगे, शांति मिली होगी और इससे एक अच्छा संदेश जाएगा और नदियों में एक नया संचार होगा। राहुल भदौरिया जी, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं मेहगांव विधानसभा से, लोग आपकी उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं मेहगांव विधानसभा की उम्मीदवारी को लेकर? क्या तैयारी है? तैयारी तो मैं कई सालों से कर रहा हूं और सभी युवा साथी और मेरी पूरी टीम पूरे जोश खरोश के साथ एक एक गांव, एक एक मजरे, एक एक बूथ तक पहुंची है। बाकी रही टिकट की बात, तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सब युवा साथी और पूरे जनता कांग्रेस को जिताने का पूरे तन मन धन से काम करेगी। और निश्चित ही ओपीएस भदौरिया 25,000 से जीते थे, तो इस बार उनको 26,000 से हराने का काम करेंगे युवा साथी। राहुल, तरीके से लंबे अरसे से वहाँ की सियासत से जुड़े हुए हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति आपने देखी होगी। कई प्रत्याशी हमारे सामने आ रहे हैं लेकिन उन्हें भौगोलिक स्थिति पता नहीं है कि उनका क्षेत्र कहाँ तक है, कितने गाँव हैं जहाँ लोगों को समस्या है, क्या समस्या है। आप किस तरीके से? मेहगांव विधानसभा 4 सर्कल में बटी हुई है। जैसे गोरमी क्षेत्र की बात करें तो कोट परोसा से शुरू होती है और कोट पड़ौरा पर विधानसभा खत्म होती है। गोरमी क्षेत्र में जैसे आपका हरीछा, सिकरौदा, गढ़ी, कोट परोसा, ललोई, आपका रावपुरा, लालपुरा, चपरा, इधर की तरफ चलें तो कचना अटेर क्षेत्र से ले आता है। कटना हो गया, चनैनी, पचैरा, गलुआ, रायपुरा, वालूपुरा, कॉलोनी, अच्छा ये वाला एरिया पूरा। बाकी दोबारा मेहगांव में आ जाते हैं तो मेहगांव बिंड से टच होती है, इधर गोहद विधानसभा टच करती है, इधर आपका बउआ, बरा, डोंडरी, गेरखी, पनौगा वगैरह ये सारे गाँव हैं। उसके बाद तीसरा सर्कल अमायन पड़ता है जो कि गोहद और लाहौर विधानसभा टच करता है। इसमें आपका हजूपुरा, मेहरा, कमनपुरा, परगना, सिरसी, पिपरुआ ये वाले गांव लगते हैं। तीसरा बेल्ट आता है रौन क्षेत्र जो कि ये काफ़ी दूर भी पड़ता है वहाँ से। और विधानसभा जरूर मेहगांव है लेकिन उसका सारे सब डिवीज़न, सारे ऑफिस लाहौर विधानसभा लाहौर सब डिवीज़न में लगते हैं। और काफ़ी कुछ गाँव जैसे आपका चले अपन काशीपुरा, मैदा, मैदवा, चंदौली, मानगढ़, मेहरा, भीमनगर, नेपसाई वगैरह ये सारे गांव, उधर कोट पड़ौरा, रुआ, परसाला, हुसैनपुरा, तुलापुरा वगैरह, कहीं ना कहीं ये डॉक्टर गोविंद सिंह जी से प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र से तो जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसको डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बिना आशीर्वाद के वहाँ कुछ संभव हो पाना मुझे तो नहीं लगता कि संभव हो सकेगा। तो राहुल जी, आप मेहगांव विधानसभा को देखा जाए तो इस समय कौन से बड़े मुद्दे हैं जो जनता के पूरे करने हैं? आपको आपका क्या लक्ष्य है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर गिनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा अभी हमारे क्षेत्र की जनता, चंबल क्षेत्र वीरों की भूमि जानी जाती है। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो आज डेट में आ रहा है कि एक वोट को हमारे पूर्व विधायक भदौरिया जी ने 5768 रुपये में बेचा है। 35 करोड़ का जब हिसाब लगाया गया, एक वोट की कीमत निकल के आई 5768 रुपये। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो जनता को बेच के आए हैं, जिनने गद्दारी की है, जनमत बेचने का काम किया है, सरकार को गिराने का काम किया है, उनको इस बार लात मार के विधानसभा से बाहर भगाना, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल भदौरिया जी अगर विधायक बनते हैं तो राहुल भदौरिया जी की सबसे पहली सोच क्या होगी? मैंने पूरी विधानसभा का एक खाका तैयार किया है। चूँकि मैं खुद भी युवा हूँ और मेरी प्राथमिकता भी युवाओं को आगे लाने की है। और आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है बेरोजगारी का आ रहा है। भाई बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं युवा गलत काम की तरफ भागता है। तो उस चीज़ में मेरा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। दूसरा, डॉक्टर साहब जो हमारी पदयात्रा चला रहे हैं
सिंध नदी का काफ़ी कुछ एरिया हमारी विधानसभा महगांव में आता है, भिंड जिले में। तो मैं विधायक साहब से एक प्रेरणा लेकर नदी बचाने का काम भी इस प्रयास को मैं निरंतर जारी रखने का प्रयास करूँगा। गायों की बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, गौशालाएँ जो बन गई हैं कुछ अधूरी रह गई हैं, उनको पूरा कराने का प्रयास, बहुत सारे मुद्दे हैं, इनको अभी पूरा करना है महगांव विधानसभा। राहुल जी, लाइफ का सवाल पूछा जाए तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? समाज सेवा करने निकले, सोच तो सबकी होती है और एक खुद की एक आकांक्षाएं भी होती हैं। समाज सेवा करने निकले, अभी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, उस माध्यम से कई सारे काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो प्रयास ये रहता है कि थोड़ा सा पावर और बढ़े तो ज़्यादा लोगों के पता ज़्यादा कर सकें। तो अगर जनता चाहेगी, जनता हमको विधायक बनाती है, विधायक बन के जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। कितने साल से सियासत में जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 12 साल से लगातार काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में और अभी पिछले 6 साल से जिला पंचायत सदस्य हूँ। राजनीति में लाने का श्रेय किसको जाता है? बेशक डॉक्टर गोविंद सिंह जी को, चूँकि हमारे रिश्तेदार भी हैं और मेरी स्कूली शिक्षा भी लाहौर से ही हुई है। मैंने 12th गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लाहौर से किया है। तो चूँकि वहाँ रहा, डॉक्टर साहब का राजनीति देखता रहा, तो वही प्रेरणा मिली और राजनीति में आ गया। पहला दिन वो कौन सा था जब आपको लगा कि हमें राजनीति में जाना है? जब मैं एक बार अपने गांव में बैठा हुआ था, मैं सरकारी नौकरी करता था, मेरा कहीं कोई मतलब नहीं था नेतागिरी करने का। एक बार एक गांव में बैठा हुआ था, लोगों ने मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, बोले इनके सामने तो कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता। पूरे एरिया में छोटे स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत स्तर पर। तो आपने कहा हम प्रयास करते हैं, हमने ऐसी बात चलाई, लोगों से बात की कि साहब जिला पंचायत हम अपने किसी घर के सदस्य को लड़ा देते हैं। तो नेताजी ने हमको बुलाया और मुझसे बोले कि तुम्हारी औकात क्या है चुनाव लड़ने की, तुम बात कर रहे हो, तुम चुनाव लड़ोगे। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं राजनीति भी करूँगा, चुनाव भी लड़ूंगा और इस महगांव में स्थापित होकर भी बताऊँगा। तो विस्तार से चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे महगांव विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार और युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव तेज तर्राक छवि वाले जाने जाते हैं राहुल भदौरिया से हमने विस्तार से चर्चा की है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे। राहुल भदौरिया से क्या आप सवाल करना चाहते हैं, क्या प्रश्न है आपके, कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा और इस चैनल को आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।